हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की साइंस की 54th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है ग्रेविटेशन। और इस वर्कशीट में हम ग्रेविटेशन के बारे में और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, आओ जानते हैं। न्यूटन ने ऑब्ज़र्व किया, सर आइजैक न्यूटन, ही वॉज अ साइंटिस्ट, और उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि पेड़ से एप्पल नीचे ज़मीन की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया? तो न्यूटन ने क्या डिड्यूस किया कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स के द्वारा अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इसी तरह से मून यानी कि चांद अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है कंटिन्यूसली और उस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, बट कभी भी अर्थ से टकराता नहीं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये माना जाता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये सारे प्लैनेट्स इसीलिए अपनी अपनी ऑर्बिट्स में सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। और इन फैक्ट्स के बेसिस पर ये माना गया कि अर्थ और यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों, और एक लॉ दिया गया जिसे कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी और उनका मास यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। और इसे कहा गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और फोर्स कहाँ पर होगा? उस लाइन पर जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर को जॉइन करेगी। अब देखो, इसको आगे समझते हैं क्या है ये। मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 और m2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, यानी कि दूरी जितनी कम होगी उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा, और जितनी दूरी ज़्यादा होगी उतना ही फोर्स कम होगा। ठीक है, और इसके बेसिस पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया F इज़ प्रोपोर्शनल टू mm अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ m और m मासेस हैं और d स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर है। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमने क्या किया? हमने वहाँ पर g लगा दिया। g क्या है? g है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आएगी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इम्पोर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की? बहुत सारे फिनोमिनन एक्सप्लेन किए, जैसे कि द फोर्स दैट बाइंड्स अर्थ टू द अर्थ, कि हम ज़मीन से क्यों चिपक के रहते हैं, है ना, हम आसमान में उड़ क्यों नहीं जाते। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने इसको
एक्सप्लेन किया, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, द tides increase or decrease in the water level in sea due to the moon or sun, flow of water in the river for rainfall. ये सारे फिनोमिनन इस लॉ ने एक्सप्लेन किए. ठीक है बच्चों, ये थी हमारी वर्कशीट. अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन है राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. What is the importance of universal law of gravitation? तो अभी हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बहुत सारे फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन किया और कुछ एग्जांपल्स लिए हमने यहाँ पर, जैसे फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, टाइड्स इंक्रीज और डिक्रीज इन टाइड्स, फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर और फॉर रेनफॉल. What would have happened if there was no gravitational force? Write your views. हालांकि आपको यहाँ अपने व्यूज़ लिखने हैं, बट हम सोच सकते हैं. देखो, सबसे पहले तो लाइफ एग्जिस्ट कैसे करती? क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो जितने भी प्लैनेट्स हैं या जितना भी यूनिवर्स है वो क्लैप्स हो जाता है ना. अगर इसको सिंपल वे में समझें तो सन एक बड़ा मैग्नेट की तरह काम करता और सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच लेता. ठीक, और ये भी हो सकता था कि कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती ही नहीं, सिर्फ एक बहुत बिग बॉल, पूरे यूनिवर्स की एक बिग बॉल बन जाती, वो एग्जिस्ट करती. ये हो सकता था ना. तो आपको अपने व्यूज़ लिखने हैं यहाँ पर, सोचो और लिखो. व्हाट डज जी डिनोट्स इन द इक्वेशन for universal law of gravitation and what is its value? G यहाँ पर डिनोट कर रहा है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को और इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. और इसकी वैल्यू क्या है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट. आई होप आपको समझ आई होगी और अब आपको इसको इजीली कर पाओगे. ठीक है बच्चों, साथ साथ अपना ध्यान रखेंगे, हैंड वॉश करेंगे, मास्क पहनेंगे और डिस्टेंस बनाए रखेंगे और अपने आप को कोविड-19 से सेव करके रखेंगे. ठीक है बच्चों, थैंक यू.